चलो बेटा, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आपने देखा भी होगा 14 में क्या करना है। एक प्रॉब्लम दी गई है मैथ्स में बच्चों को, उसके चांसेस हैं प्रॉब्लम के सॉल्व करने के कितने कितने हैं, 1/2, 1/3, 1/4। तो इवेंट ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट, सब अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, सबकी इंडिपेंडेंट है। प्रॉपर्टी बताने की प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, कैसे करें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके 7 केसेस बनते हैं, अगर आपको पता हो तो। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी, या तो ए सॉल्व कर दे, या बी सॉल्व कर दे, या सी सॉल्व कर दे। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है फिर हमारे पास। देखो कैसे होगा, 8 केसेस बनेंगे। प्रॉब्लम देखो, या तो ए सॉल्व कर दें, बी सॉल्व कर दे, या सी सॉल्व कर दे, मतलब तीनों ही सॉल्व कर दें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व, मतलब बी और सी सॉल्व ना करें, ए सॉल्व कर दें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं, पी, ए, बी और सी। यहाँ पे ए और सी सॉल्व ना करें, बी सॉल्व कर दे, या ए, बी और सी। इस बार किस पे कर दो, ए और बी सॉल्व ना करें, सी सॉल्व कर दे, या ए, बी और सी। यहाँ बी और सी, सॉरी, अब कोई दो सॉल्व कर दें तो ए बी सॉल्व कर दें, सी सॉल्व ना करें, या पी, ए, बी और सी। बी सॉल्व ना करें, बाकी दो कर दें, ए, बी और सी सॉल्व ना करें, सॉरी, ए सॉल्व ना करें और बाकी दो सॉल्व कर दें। कुल कितने केसेस बने ऐसे हमारे पास हर्षिता? कितने केस बने बेटा हमारे पास ऐसे टोटल? 7 केसेस बने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कितने केस बने बेटा? और पी ए की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 1/2 है, तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। पी बी की वैल्यू 1/3 है, तो पी बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। पी सी की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो पी सी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है, एक नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा तरीका हो गया ये। क्या करें हम लोग, 1 में से माइनस कर देते हैं कि उनमें से कोई भी सॉल्व ना कर पाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आ जाएंगे हमारे पास। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे तीनों सॉल्व करें, या दो सॉल्व करें, या एक सॉल्व करें। तो क्या आंसर आएगा इसका, 1 माइनस पी ए बार कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 1 माइनस 1/4, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3/4। कोई ऑप्शन है 3/4? डी इज द ऑप्शन। समझ में आया ये बात, ये रचित? कौन सा तरीका इजी लगा, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला बेटर है। दूसरे वाला ही लगाएंगे तो ही हमारा फायदा होगा। तनेश, यस। अब मेरा सवाल तनिष से ही है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि मेजोरिटी ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या क्या केस बनते? अगर लिखा होता मेजोरिटी ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व, सर कोई प्रॉब्लम दे देते और सारे दे देते। हाँ, मतलब एक तरह से कोई दो सॉल्व कर दें, कोई दो सॉल्व करने का मतलब ये केस बन जाते, ये 3 केस बन जाते, एक तो ये वाले 3 और ये पहले वाला केस बन जाता। ठीक है ना? हर्षिता, हर्षिता आप बताओगे, अगर लिखा होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन ऑफ देम, हाँ मतलब एटलीस्ट वन, हाँ तीन ही होगा, लाइक वन माइनस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट वन में भी यही आता। इसका मतलब एक भी सॉल्व कर दे, दो सॉल्व कर दे, तीन सॉल्व कर दे, तो 7 ही केस बनते हैं यहाँ पे भी। ठीक है रिधिमा? तो इस तरह के केसेस को हम ऐसे हम टैकल करेंगे, यहाँ पे चलेंगे कि आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 15। 15 में कह रहा है जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? पहली बात तो 15वां सवाल को पहचानना पड़ेगा कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर सी पार्ट है, y is equal to x। एक बार देख ले पहले क्या लिखा रखा है, y dx इज इक्वल टू x dy, तो ये हो जाएगा y, अच्छा वेरिएबल सेपरेबल ही लगा लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे,
ये वो डी वाई था ना, तो डी एक्स अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन वाई आ गया, ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। अब सी किधर लगाएं हम, सी किधर भी लगा सकते हैं, जनरली हमारी आदत क्या बनी हुई है एक्स वाले तरह लगाते हैं, तो सी हो गया, तो हो जाएगा लॉग सी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई हो गया, तो सी एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। है कोई ऑप्शन देखें, हाँ सी ऑप्शन आ रही है हमारे पास। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फोर विच टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का, और cos 90 कितना होता है cos 90 0 होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो बस, कितना आएगा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, माइनस ये हो गया माइनस का लैम्डा, और ये हो गया 2k प्लस के, ये 2 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी, है क्या ऑप्शन में, यस ओ सॉरी सॉरी हाँ 8 माइनस लैम्डा होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आंसर आएगा डी आएगा, सॉरी इन गलतियों से ही बचना है, इस तरह की गलतियां जो हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन देखने में गंदा लगता है हमेशा, 17 हमें बताने कि वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जहां की फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है। आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे निकाली है, खाली आपने जीरो देख लिया होगा एक, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन, हाँ क्योंकि आपको मालूम है कि जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा होता है वहां पे वो फंक्शन टर्मिनल वैल्यू पे कभी भी क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। जो मोड ऑफ एक्स है ना, ये मोड ऑफ एक्स कभी भी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जैसे x माइनस वन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सेम सिमिलरली तो केवल जीरो को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने। हाँ जी बेटा, हेलो, हाँ जी, हेलो, चलिए आगे चलते हैं, नहीं आ रही है बात, तो इसका सी पॉइंट आ जाएगा 18, देखो जरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे लाइन के 1/c 1/c 1/c, देन मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइन बराबर है, इसका मतलब हेलो, तो वो आईडी पासवर्ड मुझे भेज दे, मेरे को व्हाट्सअप कर दे बेटा, तो कोई बात नहीं, वो स्मॉल और उसका बिग का चक्कर आ रहा है ना, वो थोड़ा बता दे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का, तो मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दे, मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है, वो मुझको जीमेल का भी भेज दियो एक बार, चल ओके ओके बाय। हाँ जी कैसा आएगा इसका, देखिए हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं 1/c 1/c 1/c, तीनों इक्वल दे रखे हैं, और हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के बारे में एक थ्योरम होती है, क्या होती है एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ये दे दिए, तो 1/c का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया, तो 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर, तो ये होगा 3/c स्क्वायर 1 हो गया, 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, सी के लिए प्लस माइनस √3 आ जाएगी, है कोई ऑप्शन, यस डी इज द ऑप्शन। देखो आप देखो एमसीक्यू का लेवल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा फिर भी,
ठीक ही थे, मॉडरेट लेवल आ रहा है। हर्षिता ठीक है? चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अब। असर्शन रीजनिंग का बाय डिफॉल्ट तो हम क्या मान के चलते हैं भैया, दोनों का आंसर ए है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग। वो स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, जरा देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। पहले में कह रहा है पोलीमल फंक्शन है डिग्री 6, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का क्यूब x-3 का स्क्वायर, देन एफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, रीजन dy/dx of fx is less than 0 for all x belongs to a minus h a dy/dx fx is greater than 0, whereas in infinitesimally small positive quantity has a minimum value x is equal to 0। एक बार पढ़ते हैं दोबारा से, पढ़ो जरा एक बार आप इसको। इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1 पे। नहीं क्यूब नहीं है बेटा, स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मिनिमम है इसकी वैल्यू, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया है, dy/dx एफ एक्स इज लेस देन 0, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, देख लो मिनिमम वैल्यू निकाल लो उसको जरा, किसी भी टेस्ट से निकाल लो वो तो। क्या आंसर आएगा इसका रचित? हाँ मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो ये कहना चाह रहा है, ये हमारा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, हम इसको अपने तरीके से कर लेंगे डील। अब कहना चाह रहा है कि इसकी एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब लेफ्ट हैंड लिया उन्होंने, यानी कि एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने कराया नहीं, आपको बताऊँ, मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही कराया है, वो भी हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा, हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एक तरह का मतलब, और ये निकाला हम लोगों ने, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, ये हम लोगों ने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है। क्या आया है नहीं कोई भी, ऑनलाइन है बस, 4 मेरे पास है बस। ऑफलाइन लेक्चर एक ऑनलाइन, वो आपका स्लोगन है सर। हेलो, मैरी क्रिसमस बच्चों, कैसे हो? मैरी क्रिसमस सर। मैरी क्रिसमस। कैसे हो बेटा रिधिमा? ठीक हो? रचित, बढ़िया सर। हर्षिता, तनिष से तो शायद मेरी पहली बार बात हो रही है। जी सर। कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। क्या सर, क्या सुबह सुबह जगा दिया है बेटा? रात को क्रिसमस पार्टी आराम से मनाना। क्यों हर्षित, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यार अभी तुम्हारी फेयरवेल आ जाएगी, तुम्हारे को फिर तुम्हारी 31 का संडे है, 1 का मंडे है, 1 को तुम्हारी क्लास लेंगे नहीं, तुमने कहा क्रिसमस वाले दिन ही सवेरे सवेरे निपटा दो तुम्हारे को। एक को फेयरवेल नहीं है, 29 को फेयरवेल है इनकी, है 29 को फेयरवेल है, सर 29 को फेयरवेल होगी। तो 29 को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा नहीं नहीं, 29 को फेयरवेल होगी। तो तो सर आप क्या सोच रहे हो, 29 के फेयरवेल के बाद इनका 7 दिन तक इनका नशा नहीं उतरेगा? नहीं वो एक अलग चीज है सर। भाई वो फिर कहेंगे सर अभी आप वोटिंग कराओगे कि भाई कौन मिस ब्यूटी, नहीं वो तो है ना, वो टैग लाइन भी तो दोगे ना। हर्षित मिलता है कि नहीं मिलता? सॉरी रचित, हाँ जी सर। सबको एक एक वो क्या कहते हैं उसे, सैश बोलते हैं। सैश मिलेगा तुम्हारे को। और फिर उसके बाद तेरी फोटो कैसी आई, मेरी फोटो कैसी है, मेरा कोट कितने का था, तेरी साड़ी कितने की थी, मेरे नाखून दे कितने अच्छे थे, मैंने बाल स्ट्रेटनिंग कितने बढ़िया कराए हैं, 15,000 रुपए लग गए हैं। क्यों रचित, होती है कि नहीं होती? तेरे किस में ज्यादा होती है?
एक बात बताओ रचित, लड़कियों में ज्यादा होती है पर लड़के ही लड़कियां देखते हैं बेटे। क्यों हर्षिता, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? चले जाओ वहां से, छोड़ के उनको। हर्षिता भी कहेगी सर कैसा मजाक कर रहे हैं। चलो वापस आते हैं इसके ऊपर। ऐसा मैं भी आपको तरीका बता देता हूँ क्या है। क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, इसका देखो मिनिमम वैल्यू 1 पे आ रही है, वो हम चेक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखो, ये बात तो ठीक लिखी हुई है इन्होंने, एक कंटिन्यूटी के लिए भी हम चेक करते हैं, ये स्टेटमेंट तो ओके है, रीजन तो। अब एक मिनट के लिए निकालें जरा, अपने अपने तरीके से निकाल लेते हैं। x-1 का क्यूब और मेरे को पता है मिसप्रिंटिंग लग रही है क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इन्होंने डिग्री पॉलीनॉमियल फंक्शन डिग्री 6 का दिया है इन्होंने बेटा, यहाँ पे किसका दिया है? और यहाँ पे डिग्री कितनी बन रही है? 3, और यहाँ बन रही है 2, है तो 5 ही डिग्री बनी। नहीं डेरिवेटिव तो करना है ना इसका, एक सेकंड के लिए। अच्छा dy, अच्छा ऑर्डर 6 का है तो नहीं इंटीग्रेशन कर लो, वो ठीक है, वो सही, आपने सही कहा। ये dy/x दे दिया, चलो हमने इसको 0 पुट कर दिया। आप 0 पुट करके x की वैल्यू कितनी आ गई? या तो 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब चेक करते हैं 1 पे या 3 पे। हमें नॉर्मली आता था करने के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका करोगे तो, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 3 को रख लिया आपने, x-1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर प्लस, अब किसको रख लिया आपने? x-3 का स्क्वायर रख लिया। इसका करेंगे तो पावर आ गया कि 3 x-1 का स्क्वायर, ओ हाँ स्क्वायर ही आएगा। एक बार देखो, x-1 का स्क्वायर रख दिया, क्यूब रखा तो ये आ गया x-3 की पावर 2, x-3 की पावर 2 रख दिया, थ्राइस ऑफ x-1 का स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी किस पे? x = 1 पे निकालो जरा, कितनी आएगी? ये भी 0 हो गई, ये भी 0 आ जाएगी, x = 1 पे निकालोगे। ये तो नीदर मिनिमा नॉन मैक्सिमम वाली कंडीशन नहीं बन गई बेटे। रिधिमा गोयल, क्योंकि आपने कहा थ्राइस ऑफ x-1 का स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर, तो 1 और 3 मैंने तो उसको इक्वेट कर दिया ना। dy/dx ऑफ fx = इसके बराबर है x-1 का क्यूब x-3 का स्क्वायर हैज मिनिमम एट x = 1। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, 1 पे चेक कर लो, 1 का नेबरहुड पॉइंट देख लिया हम लोगों ने। इसको देखते हैं अभी हम लोग, इस सवाल को भी देखेंगे दोबारा हम लोग। अभी इसका क्या लिख लीजिए, अभी हम आंसर की को फॉलो कर रहे हैं, ये बात सही है, और इसका आंसर ए लिख दो, इसके ऊपर दोबारा सोचेंगे हम लोग। अभी विल नॉट टेक मच टाइम फॉर दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए जरा, 20 देखो जरा, रिलेशन दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, ये इज एन बाइसेक्टिव फंक्शन। सर फंक्शन ही नहीं है तो ये तो फॉल्स ही होता है, 4 की इमेज नहीं है कोई। किसकी इमेज नहीं है? 1x 2y 4 की कोई इमेज ही नहीं है, तो बाइसेक्टिव क्या होता है? जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो ये तो बात गलत हो गई है। हाँ सेम ही नहीं है ना, हाँ रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। और दूसरे वाले में अगर ए फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन बचे कि ये फॉल्स आर ट्रू। रिलेशन दे रखा डिफाइन इज ए बाइसेक्टिव फंक्शन, और फंक्शन दे रखा सच दैट की f(x) इज 1 1, तो क्या ऑप्शन बनी आपके हिसाब से इसमें? ए तो फॉल्स है और बी आर तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है, मतलब ये वाला फंक्शन भी ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगी इसकी हमारे पास, क्या बताया मैंने आपको? डी। अब ये देखो, ये सवाल हमारे पेपर में भी था, अगर आपको याद हो तो।
ये कितनी बार आ चुका है, शायद π/10 या -π/10 आंसर आता था 21st क्वेश्चन का। 21st क्वेश्चन देखिए जरा। -π/10। हाँ ऐसा है, वो करके देखेंगे जरा सभी लोग। हम कैसे करते थे, बड़ी वैल्यू आ गई है, 5 6 30 हो गया, कितना रह गया है 5 6 पाई, जिसमें अंदर घूम के आ गए हम लोग, ये कितना रह गया साइन इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। और कैसे करेंगे इसको हम लोग, अब क्या लिखेंगे हम लोग, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग अब, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाय 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 5 2 10, एलसीएम ले लिया, 5 10 10 पाई माइनस 3 पाई 7 पाई बाय 4 आएगा, तो ऐसे मत लिखो। अच्छा इसमें अंडू भी नहीं होगा ना इसमें, तो दोबारा करते हैं इसको। दोबारा लिखते हैं, कितना आ जाएगा बेटा देखो जरा, ये हो गया साइन इनवर्स कॉज 3 पाई बाय 5 हो गया हमारे पास ये, ठीक है जी। अब यहां क्या करेगा बता जरा मुझे, साइन इनवर्स cos θ/5 को sin π/2 माइनस θ/5 लिख लो। क्या लिख ले, sin π/2 माइनस θ/5 हाँ, sin हाँ। 90 माइनस θ। हाँ वो तो ठीक है, इसके अलावा मैं चाह रहा था कुछ उससे आ जाएगा, लेकिन है ना मैं एक दूसरा तरीका, अच्छा एक मिनट, हाँ मैं वही चाह रहा था एक बार, चलो cos थीटा को मैंने sin 90 माइनस थीटा लिख दिया, यही कह रहे हो ना आप, हाँ जी सर। अब ये कट जाएगा π/2 माइनस 3 पाई बाय 5, एलसीएम कितना आ गया 10 10 पाई 10, एलसीएम ले लिया, सॉरी 5 पाई माइनस π/10, लेकिन मैं रिदिमा वाला तरीका फॉलो करूंगा, एक बार ये कॉपी कर लो ये वाला तरीका भी, -π/10। चले आगे, मॉर्निंग वो वर्कशीट कर लेना बेटा जो भेजी है, 3 स्कूलों के पेपर भेजे हैं वो भी कर लेना। डिस्काउंट ऑन क्राइटेरिया तो क्या करेंगे आप, उसमें रिवैल्यूएशन की, सॉरी ये एक तो वैसे तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होता है, आप क्या करेंगे क्राइटेरिया में से कम कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट दे दिया ना क्राइटेरिया ने हमारे को, तो हमारा फायदा हो गया, दे रहा है तो हमारा फायदा हो गया, हम प्रोविजन मान के चल रहे हैं। हाँ एडवर्टाइजमेंट जैसे क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट करते हो वैसे कर लो उसको भी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दो उसको, जो तूने पूछा था मैंने ये तो बोला था। हाँ करो भाई प्रैक्टिस करो। हाँ जी बेटा कहाँ थे हम लोग, हाँ ये एक तो ये हो गया। हाँ रिधिमा आप बताओ जरा, रिधिमा यहाँ तक पहुँच गए आप, हाँ चलिए एक बार रिधिमा का तरीका भी देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आपने, साइन इनवर्स को कॉस को तूने लिखा 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, आपने एक स्टेप आगे ले लिया वो वाला, ठीक है नहीं,
फिर आपने इसको कितना लिखा, साइन इनवर्स, हाँ नहीं, क्या आपने लिखा कैसे, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उसको बेटा? अब वैसे तो इवन फिगर लेते हैं हम लोग, हमेशा नॉर्मली इवन फिगर लेने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, आपने एक 6 पाई बढ़ा दिया, एक फिर पाई माइनस 2 पाई आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में कॉज आपका आ गया माइनस कॉज 2 पाई/5, ये कह रहे हो ना आप? फिर आगे क्या किया? साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस क्यों लिखोगे? अच्छा, बाहर माइनस अभी लगा ही हुआ है, 90 माइनस थीटा कर लिया तूने, चल आगे। ये माइनस का साइन, अच्छा इसको अंदर ले गए फिर माइनस को, 10 5 पाई माइनस 10 एलसीएम लिया, हाँ 5 पाई माइनस कितना हो गया, 4 पाई हो गया, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/10 हुआ, फिर तो लिख दिया साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/10 लिखा, तो माइनस का पाई/10 आ गया, ये कह रहे हो आप? हाँ, तो इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है बेटा? चलो बाकी आप ट्राई करोगे, आज इतने कर लें, ठीक है? बाकी क्वेश्चन ट्राई करके रखोगे, हम जरूर करेंगे इनको। बाय बाय एवरीवन, ओके सर, बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।